हेलो भाइयों, आज मैं आपको दिखाऊंगा CSGO में DE मिराज में रश बी नो स्टॉप टेक्निक। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारे लिए 2 स्मोक ग्रेनेड्स, 2 फ्लैश बैंग्स और 2 मोलोटोव्स। तो जैसा कि नाम है ही रश बी नो स्टॉप, तो इसमें ये करना है हमें। इसमें पूरी टीम को एक साथ बी रश करना है और इन नेड्स का यूज़ करके हम बी साइड का कंट्रोल बहुत आराम से पालेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेड से। तो सबसे पहला जो नेड है वो है हमारा स्मोक नेड। इस पॉइंट से मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक लैम्प है, ये लाइन में नीचे आइए। यहाँ पे हमें खड़ा होना है और ये जो लेफ़्ट वाली दीवार है इसके इधर जो ये लाइन सी बनी हुई है, इसके बगल में थोड़े से राइट में एक स्टैंडिंग थ्रो। तो ये हमारा पहला स्मोक हो गया। अब इससे हुआ क्या, अगर कोई बंदा बी आ रहा हो, सीटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो वो यहाँ से सीधा ही पुश कर सकता है विंडोज़ पे, लेकिन विंडोज़ पूरी तरह ब्लॉक है, प्लस शॉर्ट भी ब्लॉक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मोक है और बहुत ही इजी स्मोक है। ये बफर से देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। लैंप के नीचे आओ जल्दी से, लाइन के बगल में स्टैंडिंग थ्रो। तो इसके साथ कंटिन्यूएशन में हमें दूसरी स्मोक करनी है जो भी बहुत इजी है। यहाँ पे भाई आपको खड़ा हो जाना, ये जो टिल्टेड वॉल है इन दोनों के बीच में स्मोक ग्रेनेड निकालिए, और जो ये बॉक्स है और ये जो पहला राफ्टर है, इन दोनों का हवा में इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे स्टैंडिंग थ्रो। ये स्मोक जाता है हमारा सीधा यहाँ। अब इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जगह स्मोक थी तो मोस्ट प्रोबेबली सीटीज़ को पता चली है कि बी रश हो रहा है, तो सीटीज़ यहाँ पे आना चाहेंगे। और अगर आप आगे से पुश करते हैं तो ये वाली साइड बिल्कुल ब्लॉक्ड है बेंच की। तो यार ये बहुत ही फ़ायदेमंद स्मोक है। अब बढ़ते हैं कि हमें पुश कैसे करना है। तो हमारी 2 जगह स्मोक हो चुकी हैं, तो अब हमें जल्दी से पुश करना। ये काम दोनों बंदों को ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली कर देना। इसके बाद हम देखते हैं हमें पुश कैसे करना। पुश करने के लिए पहली चीज़ जो होगी, पहला स्टेप, वो होगा एक पॉप फ्लैश ट्रक के लोगों के लिए। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको हल्का हल्का आगे बढ़ना है जब तक वो हमें ये वुडन प्लैंक विजिबल हो जाए, और एक मीडियम थ्रो करनी है। ये मीडियम थ्रो बिल्कुल सामने पड़ती है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें हम दिखाई नहीं देते, पर हम जल्दी से फ्लैश करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता ही कहाँ जा रहा है। वैसे अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं टॉप कॉर्नर ही करूँगा। मीडियम थ्रो अगर किसी को ना पता हो तो बोथ लेफ़्ट एंड राइट माउस बटन से होती है। दूसरा फ्लैश आगे बढ़ने के लिए हमारा सिंपल, अब आपको मीडियम थ्रो करते ही पहले तो यहाँ पे चेक करना है हिट्स करके। तो जो ये सेकंड थ्रो है हमारी फ्लैश बैंग की, वो है यहाँ से। ये एक अच्छा फ्लैश इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सामने पड़ता है। अगर प्लेयर्स यहाँ पे हों या फिर वो रोटेट करके यहाँ आ गए हों, तो ये फ्लैश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ पुश करना शुरू कर दो। होम साइड पे स्टार्टिंग के टारगेट्स होने चाहिए। ट्रक पर से एक बार फिर से बेंच, और फिर प्लांट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं मोलोटॉव्स का। हमने यूज़ नहीं किया। मोलोटॉव्स का यूज़ एक्चुअली में लास्ट में है। तो जब बॉम्ब प्लांट हो जाए उसके बाद मोलोटॉव का यूज़ है। पहला मोलोटॉव सिंपल हमें शॉर्ट मोलोटॉव करना है। ये तो ज़्यादा स्किलफुल है नहीं, मोलोटॉव कोई भी कर सकता है। शॉर्ट का रास्ता ब्लॉक कर देना ताकि वहाँ से आना पाए। थोड़ा सा इंटेल मिलने में शॉर्ट से लोग रोटेट करके ज़रूर आएंगे। और दूसरा मोलोटॉव है एट दी एंड, जो कि आपको ट्रक से करना है बॉम्ब प्लांट के बाद। मैंने यहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया। ये बहुत ही रेयर मोलोटॉव्स हैं, जस्ट इन केस आपके प्लेयर्स मर चुके हैं तो ये मोलोटॉव है बॉम्ब पे, ऐसा निकल जाता है ताकि डिफ्यूज़ ना हो पाए वो। तो बस भाई, ये 2 फ्लैश, स्मोक और मोलोटॉव से बी मिराज साइड को तुम आराम से ले लोगे।